Good morning, class. Very good morning to all of you, everyone. Once again, हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग क्लास 7 में चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर नंबर 14 में पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर एंड एरिया में हम लोग एक्सरसाइज 14.2 पढ़ेंगे। 14.2 का कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद कुछ क्वेश्चन आगे करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हम लिख लेते हैं जो कुछ भी हमें पता है हम उसको पहले अपने ब्लैक बोर्ड में लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता करनी है। देखो पैरेललोग्राम को मैं ऐसे लिखता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता करनी है। ठीक है, अब क्या गिवन है and base is 18.5 centimeter. Base, the base is equals to 18.5 centimeter. Okay, and the height is given. Okay, the height is 10 centimeter. Height is 10 centimeter. Height is 10 centimeter. ये भी हमारा सेंटीमीटर में है। ओके, अब हमसे पूछा गया इसका एरिया क्या है। बहुत ही आसान से इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे। जैसे हम लोग पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेस इनटू हाइट। लिख देते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। तो एरिया इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। सभी लोग लिखेंगे, सभी लोग समझेंगे पहले फिर आप करेंगे। बेस इनटू हाइट। बेस क्या है बेटा, बेस बोलो सभी लोग, बेस बोलो 18.5 सर जी बोलो 18.5 and the height is 10 centimeter। लिख लिया, मतलब 18.5 into 10 centimeter मल्टीप्लाई करो कितना है, तो ये हमारा 185 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है, बहुत ही बुद्धू सा क्वेश्चन था, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन। बेस और हाइट हमें पता था, बेस और हाइट को सीधे हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में टेबल बनाई गई है। उस टेबल में कई पार्ट हैं, उन पार्ट्स में पैरेललोग्राम का बेस, हाइट, एरिया के पार्ट्स हैं। देखिए क्या क्या गिवन है और इनको करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा ए है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेस गिवन है, बेस इज 5.8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का पता करना है। सेम ऐसे ही है, बेस गिवन है और हाइट आल्सो गिवन है। देन आपको सीधा और सीधा एरिया इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट कर देना है, और बेस की जगह पर जो हमारी वैल्यू है 5.8 और हाइट की जगह पर 5 सेंटीमीटर आपको रख के सीधे मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर इसमें हम बात करेंगे बी नंबर। देखिए बी, फोर्थ में बी क्या है। बी क्वेश्चन पे गिवन है बेस इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। बेस इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर and the area is equals to 9.45। area is equals to 9.45 सेंटीमीटर। क्लियर है, हमको पता करना है यहाँ पर हाइट, ये हमसे पूछा गया, यहाँ पे हाइट पता करना है। चलो अब आपको पता है एरिया इज इक्वल्स टू, बेटा लिख लो एरिया इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। तो सभी को पता होगा एरिया इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। अब आपको देखना है कि बेटा बेस इनटू हाइट, बेस कितना गिवन है बेटा 3.5, तो बेस लिखो 3.5 और हाइट कितना दिया है, सर हाइट नहीं दिया है तो हाइट की जगह पर आप हाइट रखो। और ये सब का एरिया भी आपको गिवन है, एरिया कितना बेटा 9.45, मतलब ये एरिया हमारा 9.45 के इक्वल है, 9.45 के इक्वल है। क्लियर है, इट मींस 3.5 into h into
करो सभी लोग। पहले आप क्या करेंगे सर, ये मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ये इधर जा सकता है? हाँ इधर जा सकता है। तो हाइट इक्वल्स टू 9.45 into 3.5। नहीं ये क्या सही लिखा? मल्टीप्लाई में था, इधर मल्टीप्लाई में ही होगा? बिल्कुल नहीं, वो उधर मल्टीप्लाई में अपना साइड चेंज करेगा तो इधर आ जाएगा सर जी डिवाइड में 3.5। ये लो अलग प्रॉब्लम हो गई, पॉइंट वाला आ जाता है सिर्फ ऐसे ही हम लोग के लिए टफ हो जाता है। कोई बात नहीं, हम इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर हमने किससे मल्टीप्लाई करा है? 10 से। अब ये हट गया, जितना डेसिमल डिजिट होता है उतना ही पॉइंट उतना इजी होगा क्या मल्टीप्लाई करा। सर इसका कैसे करना है? अब आप काउंट करो, इसमें डेसिमल डिजिट कितने हैं? 4 5 4 5 मींस 2 डेसिमल डिजिट। तो इसको हटाने के लिए आप नीचे 100 का मल्टीप्लाई करा दो। कर लिया, कितना आ गया बेटा बताओ? सबका पॉइंट तक तो पॉइंट हट गया है, तो 945 into 10 equals to 3500। समझ में आया सभी को? कहां से किए हम लोगों ने? चलो ये 0 और आप ये 0 कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया। कितना आया हमारे पास? 35 है। आप इसको काट सकते हो 5 से, जो भी हमारे पास बचा उसको आप लिख देना 945 into 350। आप ये हमारे पास बचा है। अब आप इनको काटो, कैसे? देखो 5 से काट देते हैं सर। 5 7 are 35, 5 7 are 35। अब आप इधर आ जाओ, 5 से कर देखो बेटा, 5 से करेंगे तो 5 1 are 5 और यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 हो गया, मतलब हम लोग करने क्या जा रहे हैं आपको ऐसे समझ में तो आएगा नहीं। हम लोग कर देते हैं इसको 5 से डिवाइड। 5 1 are 5, ये हो गया 4, ये हम लोग ने लिया 4, तो 5 8 are 40, ये 4 और ये 5 हो गया और 5 9 are 45। कितना आ गया बेटा? लिख लो इधर काट के, जो भी हमारे पास बचा क्या है? 189। कहां से 189? अभी मैंने दिखाया आपको, काट के दिखाया। अब आप लिख लो 189 अपॉन 7। क्या ये 7 से डिविजिबल है? चेक कर लो, क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम लोग डिवाइड करने में तो अच्छे हैं, डिवाइड फिर से कर लेते हैं इसका। यहाँ पर बेटा 0 भी तो है, यहाँ पर 0 भी तो है, लिखते हैं तो 170 और 189 डिवाइड करो, डिवाइड करो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 7 2 जा 40, ये 0 लग गया। माइनस करो, कितना आ गया बेटा? 9 और ये 4। क्लियर है? 9 4 और कुछ तो नहीं बचा, कुछ नहीं। चलो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो, तो 7 7 are 49। ये देखो कैंसिल आउट, कितना आया? 1.7। तो इसका लास्ट आंसर हमारा कितना है? 1.7 सेंटीमीटर। तो सर आप लिख लो कि आंसर हम लोग कितना आया? हाइट इज, हमारी हाइट कितनी मिल रही है? हमारी हाइट हो गई, जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया था, तो हाइट हमारी हुई 1.7 सेंटीमीटर। क्लियर है? हमने कुछ नहीं किया, सीधे एरिया इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट गिवन है। हमको पता है कि एरिया फॉर्मूला होता है। आपको बेस की जगह पर 3.5 गिवन है, हाइट इज नॉट गिवन, हाइट हम लोग रखा, एरिया आपको गिवन है 9.45 सेंटीमीटर। हम लोग को हाइट पता करनी है, इस पूरे वैल्यू को हमने उधर भेज दिया, डिवाइड हो गया। अब हमने इसको पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 1 डेसिमल का मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पर 2 डेसिमल डिजिट था, तो हम 2 डेसिमल डिजिट को हटाने के लिए यहाँ पर किया 100 से मल्टीप्लाई किया। पॉइंट हमारे हट गए, ये हमारा डेटा सामने निकल गया। इसको हमने सिंपलीफाई किया, डिवाइड करो। आप लोग इसको एक बार अपने से डिवाइड कर लीजिएगा, अपने से काटिएगा, अपने से डिवाइड करिएगा, फिर आपको अच्छा क्वेश्चन समझ में आएगा। कितना आया? 1.7। जब आप मेरे साथ मैथ पढ़ने बैठे तो आप कॉपी पेन अपने साथ लेकर बैठे।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे। अब आपका इसी में कई पार्ट्स हैं, उसको आप कर लेंगे सेम ऐसे ही है। क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। फिफ्थ में है, सीरियल 1 में ए नंबर क्वेश्चन पे है। ए पे है कि बेस गिवन है, हाइट गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें यहाँ पर पता करनी है। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की कोशिश करते हैं। इसका हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। बी सबको टफ लगा, चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का हम लोग करेंगे, फिफ्थ का बी। देखो एरिया, अगर ट्रायंगल के एरिया फॉर्मूले में होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखो बेटा बेस, हाइट और एरिया, इनमें से क्या क्या गिवन है उसको आप ऐसे लिख लो। देखो बेटा बेस है 22 सेंटीमीटर, हाइट नहीं पता, हमसे हाइट पूछा जा रहा है, और एरिया कितना दिया हुआ है 170.5 सेंटी स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमें पता है। क्लियर है? 170.5 सेंटीमीटर। ओके, हम लोग को हाइट पता करनी है। हाइट पता करनी है, हाइट कैसे निकालें? देखिए एरिया इज इक्वल्स टू बेटा, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू हाइट। क्लियर? 1/2 बेस इनटू हाइट। अब आपको जो डेटा आपको पता है वो करना लिख लो कि सर हमको 1/2 है, ओके, बेस गिवन है, यस सर बेस 22 है, क्या हाइट आपको पता है? हाइट रखो। एरिया आपको पता है पूरा, एरिया कितना है 170.5 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग सिंपलीफाई करेंगे। देखो बेटा सिंपलीफाई कैसे है, ये नीचे 2 2 1 2 एंड ये 2 से करेंगे तो ये हो गया 11। बस समझ में? सभी लोग कॉपी और पेन मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो आप लोग को कॉपी और पेन साथ में लेकर रखना है। क्लियर है? देखो बेटा 1/2 हमने काटा 11 से, हमारे पास बचा क्या बेटा 11 इनटू हाइट इक्वल्स टू 170 170.5। क्लियर? अब हम लोग 11 को लेकर के इधर हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए क्या करेंगे इधर, तो हम लोग करेंगे h इज इक्वल्स टू 170.5 अपॉन 11। अब इसको डिवाइड करना है। क्या डिवाइड सबको टफ लग रहा है? डिवाइड नहीं ना, चलो सब लोग अपने से करो इसको, डिवाइड कॉपी पे करो, मैं भी यहाँ पर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। 170.5 अपॉन 11, 11 देखो बेटा 6 0, 11 5 55, देखो 5 हमने लिखा माइनस दिया, ये हमारा पॉइंट लग गया, और ये 5 मतलब 55 कितना आया 15.5। क्या सभी का 15.5 आया? नहीं आया? क्या सभी का 15.5 आया? तो कितना बेटा 15.5 सेंटीमीटर। The height is, तो आप आपको आंसर ले सकते हो, height कितना है? height is equals to 15.5 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारी हाइट है। क्या सभी समझ में आया क्वेश्चन को? नहीं आया? सबको आया, सबको आया। जो नहीं आया उसको फिर से एक बार सोचो कैसे किया हमने। सीधे कुछ नहीं किया, हम बेस गिवन है, हाइट गिवन नहीं है, एरिया गिवन है, हम लोगों ने 1/2 बेस इनटू हाइट लगाया, 1/2 लिखा है, 1/2 लिखे, यहां हम बेस की जगह 22 रखा, हाइट 1, ये हमने एरिया काटा। तो 11 से जब डिवाइड हो गया तो हमारे पास डिवाइड होकर कितना बचा बेटा 15.5
5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसी के कई पार्ट हैं, सेम ऐसे ही पार्ट हैं, करिएगा। जिसका आंसर आपको निकालने में प्रॉब्लम हो, जिस क्वेश्चन को ना आ रहा हो, मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर से उस क्लास में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करेंगे। Question number 6. What is the question number 6? The question number 6 is two sides of a parallelogram. Two sides of a parallelogram are 20 centimeter and 25 centimeter. 25 centimeter. If the altitude corresponding to the height of side of length 25 centimeter is 10 centimeter, then find the altitude corresponding to the height other pairs of side। देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं और बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले इसे डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 6। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम लोग 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज, सबसे पहले हम पैराग्राफ बनाते हैं। देखो सुंदर सा पैराग्राफ कैसे बनता है। सबको पैराग्राफ समझ में आ रहा है? पैराग्राफ अब क्या करेंगे बेटा, दिस इज द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ दिस बेस। अगर इस बेस को मानते हैं कि इस बेस की करस्पॉन्डिंग हाइट, फिर इस बेस की करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी बेटा, देखो इस बेस की करस्पॉन्डिंग हाइट ये हाइट दिया है हमें, टू हाइट्स इज गिवन। ओके, अब हमको क्या है, यहाँ पे 25 और 10 है, 25 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट बेस है 20 सेंटीमीटर। ये बेस हमको पता है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, 25 10 20। ओके, हमको इस करस्पॉन्डिंग साइड की हाइट पता करनी है। कैसे पता करेंगे, देखो बेटा इस तरह क्वेश्चन करने से पहले हमें जो साइड पता होती है, जो बेस पता हो, जो हाइट पता है, पहले उस बेस और हाइट की हेल्प से हम लोग इसका एरिया पता करेंगे, इस पैराग्राफ का एरिया पता करेंगे। देखते हैं, तो एरिया इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे बेटा, एरिया इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट होती है, सभी को पता है, ये तो सभी को पता होगा, बेस इज इक्वल्स टू हाइट इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। बेस कितना बेटा, देखो बेटा पहले हमने ये बेस दिया था और ये हाइट पता है, ये बेस है और ये हाइट। तो अभी हमने बोला कि सबसे पहले जो आप इसका क्या निकाल लो, एरिया। जब हम इसका एरिया निकाल लेंगे तो बची हुई साइड हमें आराम से पता चल जाएगी। तो बेस हमने कितना दिया बेटा, इसका 25 एंड हाइट इज 10, मल्टीप्लाई करा देते तो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया। अब हमसे कह रहा है, अब हमें इस पूरे डायग्राम का एरिया तो पता हो गया, इस पूरे डायग्राम का एरिया हमें पता हो गया है। अब हमको इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट पता करनी है। तो अब आप फिर से, अब आप इसको बेस मानो और आप इसको हाइट मानो, इसको बेस लीजिए और आप इसको हाइट लीजिए। अब आप इसको बेस और हाइट से करेंगे बेटा, फिर से देखो एरिया इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। क्लियर है? अब हमें बेस पता है, बोलो वहां से बेस कितना है 20, हाइट पता है 9 सर, वही हमें पता करना है। तो ये 20 इनटू हाइट क्या है, एरिया, और हम लोग एरिया ऑलरेडी पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं। देखो 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 20 इनटू हाइट इज इक्वल्स टू 250, समझ में आया सबको? अब हम बढ़ते हैं 20 को इधर ले चलते हैं, तो h इज इक्वल्स टू 250 upon 20, 250 upon 20 डिवाइड करो। देखो ये जीरो कैंसिल किया, बोलो यस सर। अब 25 into upon 2, क्या इसको डिवाइड मैं करूं? आप लोग नहीं कर पा रहे हो, करो। डिवाइड करने पर आ गया 12.5 सेंटीमीटर। तो द हाइट इज करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हमारी क्या हो गई, 12.5 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स सभी लोग को? आगे बात समझ में, बहुत सिंपल है, इसको हम और अच्छे से घर पे आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, जो भी प्रॉब्लम हो वो मुझे बताइए।
ओके, आप आज का क्वेश्चन, आज के सेशन, आज की क्लास है यहीं तक। मिलते हैं अगले एपिसोड पे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।